हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको लगभग 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न इकाई 10 अर्थात चैप्टर 10 हेलो एल्केनम एवं हेलो एरीन क्लास 12 केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा विधिवत। तो पूरे है ना क्वेश्चनों को अच्छे से समझाऊंगा। कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों से एक बार में बन जाए। अधिक से अधिक इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना सीखें और तैयार भी कर लें, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हो, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है वह प्रकाश जो विशिष्ट तल से कंपन करता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, है ना। सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब आप कहोगे ये तो सर फिजिक्स में हमने पढ़ा था। जी हाँ, फिजिक्स में आपने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी है कि समतल ध्रुवित, जैसे कोई भी आपके पास रिएक्शन है जब वो समव्यपता दर्शाता है तो एक प्रकार से स्टूडेंट उसके आधार पर यहाँ पर इस परिभाषा को लिया गया है। तो समतल ध्रुवित किसे कहते हैं, वह प्रकाश जो विशिष्ट तल के में कंपन करता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये सिंपल है यार, इसको रटना तो है नहीं कुछ, है ना। थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लो कि वह प्रकाश जो विशिष्ट तल के कंपन करता है, विशिष्ट तल में कंपन करता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि क्वेश्चन इतना पूछता है समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है। वह प्रकाश जो एक विशिष्ट तल में कंपन करता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। बस छोटा सा वीडियो रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, एक एक वाक्य में उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीयक एल्किल क्लोराइड का एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए तृतीयक यहाँ पे ब्यूटिल क्लोराइड है, तो एल्किल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर CH3 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 तीन एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, ये कार्बन है। अब जब तीन एल्किल मूलक जुड़े होंगे तभी उसको टर्सरी एल्किल है ना कहते हैं। मतलब स्टूडेंट तृतीयक जो शब्द यूज होता है वो तीन एल्किल मूलक के लिए होता है। जैसे यहाँ पर तीन एल्किल मूलक है इसलिए हम इसको टर्सरी, मतलब यहाँ पर थर्ड दिख रहा है स्टूडेंट, टर्सरी कहते हैं, ठीक है ना। तीन एल्किल क्लोराइड मतलब टर्सरी एल्किल क्लोराइड अर्थात तीन एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन के साथ तीन एल्किल मूलक जोड़ दिए और एक क्लोरीन जोड़ दिए। 3 एल्किल मतलब तीन एल्किल कार्बन के साथ जोड़ दो और एक क्लोरीन जोड़ दो। तो यहाँ पर यदि नामकरण किया जाए तो सबसे लंबी श्रृंखला ली जाती है, जैसे 1 2 3 हो जाएगा। तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ, 2 नंबर पर आपका मेथिल जुड़ा हुआ। 3 कार्बन के कारण से कहेंगे प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप। तो 2 क्लोरो और 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोपेन। तो यही हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये हो गया आपका मतलब टर्सरी तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक उदाहरण आपका। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक का क्रम क्या है। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, जैसे आप RI कर दिए, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल समूह के साथ जैसे आयोडीन जुड़ गया, एल्किल समूह के साथ ब्रोमीन जुड़ गया, एल्किल समूह के साथ क्लोरीन जुड़ गया, एल्किल समूह के साथ फ्लोरीन जुड़ गया। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है स्टूडेंट, तो यहां पर एल्किल आयोडाइड का, ये घटता हुआ क्रम है। और सबसे कम क्वथनांक जो होगा वो एल्किल फ्लोराइड का। ये एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल आपका ये फ्लोराइड है। देखिए होता क्या स्टूडेंट, जब ऊपर से नीचे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कक्षा बढ़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो क्वथनांक होता है नीचे चलने पर बढ़ जाता है। इसलिए आयोडीन का क्वथनांक यहाँ पर एल्किल आयोडीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा क्वथनांक क्या हुआ है, ताप जिस ताप पर किसी मान लीजिए द्रव है उसका दाब किसके दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसका क्वथनांक ताप कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो जब ऊपर से नीचे चलेंगे स्टूडेंट तो क्वथनांक में वृद्धि होती है। कारण ये होता है कि एकांक कक्षा के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होती है। जैसे आप नीचे चलेंगे तो 8 8 18 18 32 इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो कक्षा तो एक बढ़ रहा है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन सीधे बढ़ जाए, है ना, फिर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसलिए क्वथनांक वृद्धि हो जाता है। इसलिए आयोडीन का क्वथनांक ज्यादा और यहाँ फ्लोरीन का जो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड है वो क्वथनांक में कम होता है। अगला, स्वरज अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बस अभिक्रिया का समीकरण देना है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, एल्किल ब्रोमाइड ले लेना है या एल्किल क्लोराइड है, ठीक है। इसको आपको AgF से क्रिया कराना है और एंटीमनी फ्लोराइड और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड है, ये आपका उत्प्रेरक का काम करता है।
तो जो CH3 है स्टूडेंट, इसके F से क्रिया करके CH3F बना लेता है, और जो आपका यहाँ पे Ag है वो Br के साथ क्रिया करके AgBr बना लेता है। या कि यहाँ पर यदि आप Cl लेंगे तो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। क्या बनाएगा, AgCl। जब आप Cl लेंगे तो AgCl बनाएगा। तो ये स्वर्ण अभिक्रिया का केवल समीकरण है स्टूडेंट। CH3Br की क्रिया करा दो AgF से तो आपका CH3F बन गया, और जो यहाँ पे Ag है वो Br से क्रिया करके AgBr बना लिया। अगला यौगिक क्वेश्चन, पाली हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। पाली हैलोजन यौगिक, देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं उसे पाली हैलोजन यौगिक कहते हैं। मतलब स्टूडेंट कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें हैलोजन परमाणु एक से अधिक होगा। जैसे आप यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड देख सकते हैं और ये क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं उन्हें हम कहते हैं पाली हैलोजन यौगिक। अब मोनो हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें एक हैलोजन परमाणु होगा उसे मोनो हैलोजन यौगिक कहेंगे। पाली हैलोजन यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन तत्व एक से अधिक होंगे वो पाली। फिर पाली के भी डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब टेट्रा, चार, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और टेट्रा मतलब चार। जैसे यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा गया है, क्यों? क्योंकि चार यहां पर क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये पाली का ही उदाहरण, यहां पर क्लोरीन 3 है तो यहां पर ट्राई लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, और ये हो गया स्टूडेंट क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये पाली हैलोजन यौगिक है जिनमें एक से अधिक हैलोजन तत्व जुड़े हुए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन है, प्रतिबिंब रूप समावयवी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, जैसे आप दर्पण रख दें और उसका 2 कॉपी दूसरे साइड बन जाए, वो प्रतिबिंब रूप आपका समावयवी कहलाता। समावयवता पढ़े होंगे। जिन त्रिबिंब समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होती है उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रतिबिंब रूप समावयवी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, है ना, कि जिन त्रिबिंब समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह हो उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। अगला देखें, 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन का श्रृंखला है से आयोडोप्रोपेन बनाना है। ठीक, तो देखो भैया सिंपल है। 1 क्लोरो मतलब 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का श्रृंखला है, तो CH3 CH2 CH2 हो गया, फिर क्लोरीन। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसकी क्रिया स्टूडेंट सोडियम आयोडाइड से करा दो एसीटोन के उपस्थिति में, तो जो यहाँ पे Na है वो Cl से क्रिया करके NaCl बन जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आयोडीन आकर जुड़ गया। तो ये बन चुका है स्टूडेंट आपका 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन बन चुका है। प्रोपेन कैसे आप समझेंगे? 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन कहते हैं प्रोप, और एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। 1 नंबर पर क्लोरीन तो 1 क्लोरो, इसको अपन कर सकते हैं 1 आयोडोप्रोपेन, तो 1 नंबर पर आयोडीन तो 1 आयोडोप्रोपेन हो गया। तो 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन हो गया। तो ये स्टूडेंट आपका बन चुका है किससे? क्लोरोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन। इसी तरह हम इसके जगह ब्रोमोप्रोपेन भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया करा दें तो ऐसा हो सकता है। फ्रियान किसे कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियान कहते हैं। मतलब स्टूडेंट मेथेन या एथेन है आपके पास, उसमें यदि क्लोरीन और फ्लोरीन के व्युत्पन्न प्राप्त कर लें उसे हम क्या कहेंगे? फ्रियान। ठीक, फ्रियान का एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, फ्रियान बनाने की विधि कैसे बनाई जाती है। जैसे डाइफ्लोरोमेथेन है ना, समझ रहे? डाइफ्लोरोमेथेन फ्रियान का सूत्र होता है डाइफ्लोरो मेथेन, ये है आपका क्या? फ्रियान। तो चाहे मेथेन चाहे एथेन में क्लोरो या फ्लोरो का हम व्युत्पन्न बनाते हैं तो वो फ्रियान कहलाता है। कौन सा क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक टाइफाइड के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो यौगिक का नाम याद करना है, तो यहाँ पे क्लोरेम्फेनिकाल। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, क्लोरेम्फेनिकाल। ये ऐसा यौगिक है स्टूडेंट जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? टाइफाइड के इलाज में प्रयोग करते हैं। किसमें? टाइफाइड के इलाज में। तो मृदा सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न, मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा ये उत्पन्न होता है। क्लोरेम्फेनिकाल ये प्रतिजैविक है जो आंत्र ज्वर
है ना, अर्थात टाइफाइड के इलाज में प्रयुक्त होता है। आंत्र ज्वर मतलब आपके अंदर थोड़ी सी बुखार बनी रहेगी और आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। तेजी गति से बुखार नहीं आती, इसमें आंतरिक रूप से शरीर टूटता रहता है और आपको टाइफाइड हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये इसके उपचार हेतु क्लोरेमफेनिकाल प्रतिजैविक आंत्र ज्वर के उपचार हेतु हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ऑक्सीकरण से क्या बनता है? यहाँ पे थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा था, ये आपको बताना। तो मैं यहाँ पे उत्तर बहुत ही एक लाइन पे आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है, उसका ऑक्सीकरण ही करा दो। आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण करा दो। साथ में आपका सनलाइट होना चाहिए, क्या? प्रकाश। तो फास्जीन गैस बनाता है COCl2 जो कि विषैला होता है, और जो H है Cl से क्रिया करके HCl बना लेता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट जब भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जिससे क्या बनता है? फास्जीन। क्या बनता है मेरे भाई? फास्जीन, ध्यान रखना। तो जब भी स्टूडेंट आपका क्लोरोफॉर्म खुले जगह पर रहता है तो उससे क्या बनता है? फास्जीन। क्या बनता है भैया? फास्जीन। तो इसको आप लोग याद कर लो, ये आपका विषैला गैस होता है, जहरीली गैस जिसे कहते हैं। इसका काम निश्चेता के लिए भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यदि सुगंध दे स्टूडेंट तो क्या हो जाता है? वो इंसान एक प्रकार से मतलब मृत घोषित हो जाएगा। ज़्यादा यदि सूंघ लिया जाए तो उसको ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन कर देगा। तो इसको कभी भी आप लोग प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करना कि यार क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है उसको हम सूंघने की कोशिश करें। क्लोरोफॉर्म को कभी सूंघना ही नहीं। यदि खुला क्लोरोफॉर्म रखा हुआ मतलब उसके आसपास स्टूडेंट फास्जीन गैस उत्पन्न है, कारण तुरंत वो ऑक्सीकरण क्रिया करता है। इसलिए तो इस फास्जीन गैस को हम किस पे रखते हैं? तो फास्जीन गैस को जानते हैं कि आप एक रंगीन बोतल पे रखते हैं, मतलब एक बोतल रहता है जिसमें रंग कलर चढ़ा रहता है, जिस कारण से प्रकाश अंदर न जा सके, और फुल डॉट करके रखा जाता है ताकि अंदर कोई भी प्रकार किसी प्रकार थोड़ी मात्रा भी वायु ना रहे, क्योंकि फास्जीन गैस बनाता है। चलिए, तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन। तो देख लो भैया कितने क्वेश्चन आपको करा दिए गए। तो लगभग 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आशा और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो आपके लिए देता हूँ, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लिया करो। डेली की डेली वीडियो देख लो, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कर लो, प्लेलिस्ट से देख लो, ठीक है स्टूडेंट। और इसका नोट्स लेना है, अच्छा हैंड रिटन नोट्स, तो मात्र 100 रुपये में मिलेंगे। 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी टॉर्चर आपके लिए नहीं है। आप पढ़ाई करते रहें, आप नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए, है ना। अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, मेहनत लगता है इसलिए थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।